हेलो प्यारे बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बुक का एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। जी हाँ बच्चों, चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का डिटर्मिनेंट। बच्चों पिछली क्लास में हमने एक चैप्टर ख़त्म किया था जिसका नाम था मैट्राइसेस। बच्चों ये जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है ये उसी की कंटिन्यूएशन में उसी के आगे का पार्ट है। मतलब अभी मैट्राइसेस पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, मैट्राइसेस का बहुत कुछ पोर्शन बाकी है जो हम इस चैप्टर में आगे की एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे कि कोई क्वेश्चन को कैसे हम मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्राइसेस आपको बहुत इजी लगा होगा, वैसे ही ये चैप्टर भी आपको इजी लगने वाला है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में से यही आएगा तो बिल्कुल वही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैं आपको कहूँगा ना कि ये क्वेश्चन करके ले जाइए, सिर्फ इतना ही आएगा, डेफिनेटली वही आएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दे और बेल आइकन का बटन भी दबा दे, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस को ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर। तो सभी लोग कॉपी पर चैप्टर का नाम लिख ले, डिटर्मिनेंट। बच्चों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जिसे सुनकर आप अंदर तक हिल जाओगे। बच्चों ये जो डिटर्मिनेंट है आप पहले ही पढ़ चुके हो। जी हाँ बच्चों, इसका यूज आप पहले ही कर चुके हो। आप बस वहाँ पर इसका नाम नहीं लिया जाता लेकिन इसका यूज ज़रूर होता है। अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए ये आपने कहाँ पढ़ा होगा। बच्चों मैं बताता हूँ ये आपने कहाँ पढ़ा होगा। मैं आपको पास्ट में लेके चलता हूँ जब आप 10th क्लास में थे। बच्चों 10th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या नाम है इसका बच्चों? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? कि जनरल इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने 4 मेथड पढ़ी होगी। मेथड नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर आपने मेथड नंबर 2 पढ़ी होगी जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। फिर आपने मेथड नंबर 3 पढ़ी होगी जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और एक लास्ट मेथड और पढ़ी होगी जिसका नाम था ग्राफिकल मेथड। याद आ गया बच्चों? बच्चों आज मैं आपको इसी इक्वेशन को सॉल्व करके बताऊंगा यूजिंग डिटर्मिनेंट। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा एक और मेथड जिसका नाम है डिटर्मिनेंट मेथड। जी हाँ बच्चों, जिसका नाम क्या है? यूजिंग डिटर्मिनेंट। मतलब हाँ, आज मैं आपको इसी इक्वेशन को डिटर्मिनेंट से सॉल्व करूंगा। एक्चुअली इसका एक्चुअल नाम क्रेमर रूल है। इसका एक्चुअल नाम क्या है? क्रेमर रूल। तो बच्चों आज मैं इसी इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। और एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो डिटरमिनेंट वाली मेथड है ये ऊपर की चारों मेथड में से ही कोई एक मेथड है। मतलब ये जो ऊपर की 4 मेथड है इन्हीं में से एक मेथड डिटरमिनेंट वाली मेथड है। इसका खुलासा मैं लास्ट में करूंगा कि इन चारों में से कौन सी मेथड है जो डिटरमिनेंट वाली है। तो बच्चों अब मैं आपको इस इक्वेशन को डिटरमिनेंट से सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आइए बच्चों अब हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे जिसको हम डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। इसका एक और नाम है क्रेमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ भी आप 2 इक्वेशन मान के चलिए। चलो ले लेते हैं। एक लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, एक लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। बच्चों ये 2 इक्वेशन को आपने 10th क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, एलिमिनेशन
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना सीखा होगा। आज मैं आपको इसको डिटर्मिनेंट मतलब क्रेमर रूल से सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब करना क्या है बच्चों, सबसे पहले इसके नंबर्स लिख दो। तो यहाँ पर नंबर क्या है 2 3, तो यहाँ लिख दो 2 3। यहाँ नंबर क्या है 3 2, यहाँ लिख दो 3 2। यहाँ नंबर क्या है 4 8, तो यहाँ लिख दो 4 8। ठीक है बच्चों, अब आपको 3 डिटर्मिनेंट बनाना है। एक डिटर्मिनेंट ब्लू पेन से बना दो, एक डिटर्मिनेंट रेड पेन से बना दो और एक डिटर्मिनेंट ब्लैक पेन से बना दो। आपको 3 डिटर्मिनेंट बनाना है। तो एक आपने ब्लू पेन से बना दिया, एक आपने रेड पेन से बना दिया और एक आपने ब्लैक पेन से बना दिया। अब इसको कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी दे सकते हो। क्या नाम दे, क्या नाम दे, चलो इसको नाम देते हैं फलाना, इसको नाम दिया फलाना, इसको नाम दिया ढिमका और इसको नाम दिया लिमका। जी हाँ बच्चों, इसको मैंने मान लिया, इसका नाम फलाना है, इसका नाम ढिमका है और इसका नाम लिमका है। अब बच्चों आपको तीनों डिटर्मिनेंट में एक चीज़ तो बताना भूल गया, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल, ये 2 वर्टिकल लाइन को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। यहाँ मॉडुलस नहीं बोलेंगे, यहाँ जो 2 वर्टिकल लाइन है इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और आपने प्रीवियस चैप्टर में मैट्राइसिस का साइन देखा होगा, मैट्राइस साइन ऐसा अंदर आता है। तो बच्चों ये वर्टिकल लाइन डिटर्मिनेंट को डिनोट करता है, तो ध्यान रखना ये मैट्राइसिस का साइन है। एक और साइन मैट्राइसिस का ऐसा भी होता है। तो ये 2 साइन मैट्राइसिस के लिए होते हैं और डिटर्मिनेंट का केवल एक ही साइन होता है, वर्टिकल लाइन। तो बच्चों इस वर्टिकल लाइन को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब करना क्या है, जो स्टार्टिंग के 2 पेयर है, जो स्टार्टिंग के 2 नंबर है उनको तीनों में लिख दो। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखा है 2 3 3 2, यहाँ भी लिख दो, यही नंबर यहाँ भी लिख दो 2 3 3 2 और यही नंबर यहाँ भी लिख दो 2 3 3 2। अब जो पहले वाला डिटर्मिनेंट है इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, इसको वैसा का वैसा रहने दो। और जो सेकंड वाला डिटर्मिनेंट है इसका पहला कॉलम रफ कर दो, मिटा दो। जो सेकंड वाला डिटर्मिनेंट है इसका पहला कॉलम मिटा दो और जो थर्ड वाला डिटर्मिनेंट है, जो लास्ट वाला डिटर्मिनेंट है उसका सेकंड कॉलम मिटा दो। अब जो आपने एक कॉलम मिटारा है उसको रिप्लेस कर दो इन 2 नंबर से। तो आपने मिटारा फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम की जगह ये 2 नंबर रख दो 4 8। यहाँ पर सेकंड कॉलम मिटारा है, इसकी जगह ये 2 नंबर रख दो 4 8। ठीक है बच्चों, अब हम इन तीनों डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। बच्चों डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी बता दूं। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। जी हाँ बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस साइन लगाना है। अब बात आती है क्रॉस मल्टीप्लाई करे कहाँ से। तो बच्चों आपको याद रखना है जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है वो होता है लेफ्ट टॉप से, लेफ्ट टॉप से। तो बताओ इस डिटर्मिनेंट का लेफ्ट ये है और ये टॉप है, तो लेफ्ट टॉप कौन हुआ 2। तो बच्चों ध्यान रहे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस साइन लगाना है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ से करते हैं, लेफ्ट टॉप से। तो बच्चों यहाँ पर लेफ्ट टॉप कौन हुआ 2, तो हमें 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस लगाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 से, 3 का मल्टीप्लाई 3 से और बीच में लगा दो माइनस साइन। तो बच्चों बताओ यहाँ पर आंसर क्या आया, पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ 4, 3 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ 9, तो बच्चों आंसर आया माइनस का 5। तो बच्चों इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई -5। अब हम सेकेंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। बच्चों ये वाला भी सॉल्व कीजिए। तो बच्चों बताओ लेफ्ट टॉप मतलब 4, लेफ्ट टॉप मतलब 4, तो 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और दोनों को माइनस करें तो आएगा बच्चों माइनस का 16। अब यहाँ करिए, बताइए इसका क्या आएगा, 2 × 8 16, 3 × 4 12, कितना हुआ 4। अब बच्चों क्रेमर रूल का फॉर्मूला है, क्रेमर रूल का फॉर्मूला है एक x के लिए है, एक y के लिए। करना क्या है, ये जो फलाना है इन दोनों के डिवाइड में लिखना है।
ये जो फलाना है, ये जो आंसर फलाना का आया है, इस फलाने को इन दोनों के डिवाइड में लिखना है। एक बार ढिमका के डिवाइड में लिखना है, एक बार लिम्का के डिवाइड में लिखना है। तो बच्चों x का आंसर क्या हुआ, इस फलाना को इसके डिवाइड में लिखना है, तो ऊपर क्या आएगा ढिमका और डिवाइड में फलाना। और y का आंसर क्या आएगा, लिम्का को फलाना से डिवाइड करना है, तो ऊपर क्या आएगा लिम्का डिवाइड फलाना। तो बच्चों ये हुआ x का फॉर्मूला, ये हुआ y का फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट कर दो, तो ढिमका की वैल्यू कितनी है -16, इसकी वैल्यू है -16 और फलाना की वैल्यू कितनी है -5। तो बच्चों आंसर आ गया 16/5। अब बताइए y का आंसर क्या आएगा, y का आएगा लिम्का की वैल्यू कितनी है 4 और फलाना की वैल्यू है -5। तो बच्चों तो देखा आपने देखा कि हमने इस इक्वेशन को कौन सी मेथड सॉल्व किया, डिटर्मिनेंट वाली मेथड से। तो एक बार आप देख लीजिए डिटर्मिनेंट वाली मेथड में क्या करा है, आप पूरा नोटिस कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि डिटर्मिनेंट वाली मेथड में हमने क्या किया है, फटाफट अच्छे से देख लीजिए। चलिए बच्चों एक और एग्जाम्पल हम क्रेमर रूल से करते हैं। चलिए तो कोई भी दो इक्वेशन अपने मन से मान लीजिए। तो हम एक इक्वेशन मानते हैं 2x + 3y = 6 और एक और मान लीजिए 3x + 4y = 8। हम इसी क्वेश्चन को वापस डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे, जिसका एक को नाम क्या है, क्रेमर रूल। तो हम इस सवाल को क्रेमर रूल से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप इसके नंबर्स लिख दो। तो बताओ यहाँ नंबर क्या है 2 3, यहाँ नंबर क्या है 3 4 और यहाँ नंबर क्या है 6 8। ठीक है बच्चों, अब आपको 3 डिटर्मिनेंट बनाना है। एक डिटर्मिनेंट ब्लू पेन से बना दो, एक डिटर्मिनेंट ब्लैक पेन से बना दो और एक डिटर्मिनेंट रेड पेन से बना दो। ठीक है, तो बच्चों अब इनको कुछ ना कुछ नाम दे दो। तो अपन तो पिछले वाले ही नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं फलाना, इसको नाम देते हैं ढिमका और इसको नाम देते हैं लिम्का। अब आपको इन तीनों डिटर्मिनेंट में स्टार्टिंग के ये 2 पेयर लिखना है। तो लिख दीजिए। तो आपने 2 3 3 4 तीनों जगह लिख दो, यहाँ भी लिख दो, यहाँ भी लिखो 2 3 3 4 2 3 3 4। अब बच्चों इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसका मतलब इन दोनों के साथ करनी है। अब क्या करनी है वो समझ लीजिए। ये जो पहला कॉलम है, इस डिटरमिनेंट का पहला कॉलम डिलीट कर दो, पहला कॉलम। तो बताओ इसमें क्या करेंगे, इसमें सेकंड कॉलम करेंगे, आया समझ में। तो इसका पहला कॉलम डिलीट कर दो, इसका सेकंड कॉलम डिलीट कर दो। अब जो डिलीट करा है इसको रिप्लेस कर दो इस नंबर से जो आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो इस कॉलम को इस नंबर से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, रेड पेन से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि नंबर आए कैसे। तो ये जो नंबर है यहाँ पे जो कॉलम है इसको यहाँ से रिप्लेस कर दो 6 8। क्या आएगा बच्चों 6 8 और यहाँ पर भी इस कॉलम को इस नंबर से रिप्लेस कर दो 6 8। अब आप सबकी वैल्यू निकालो। तो बताओ यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, रट लो, यहाँ से करेंगे लेफ्ट टॉप LT, L से लेफ्ट, T से टॉप। तो हमेशा रट लो, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 4 8, 3 × 3 9। तो आया -1। बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 24, यहाँ पर आएगा 24। तो इसका आंसर आया 0। बच्चों इसका क्या आएगा, इसका आंसर आया 16, इसका आंसर आया 18, तो आंसर आया -2। तो बच्चों बताओ फलाना का आंसर क्या आया, फलाना का आंसर -1 आया। ढिमका के तो खेल लग गए क्योंकि इसका आंसर क्या आया 0, निपट गया है। तो ढिमका का आंसर आया 0 और लिम्का का आंसर क्या आया बच्चों -2। अब ये तीनों आंसर ये फॉर्मूले में रख दो जो क्रेमर रूल का फॉर्मूला है। तो बच्चों बताओ यहाँ पर x का फॉर्मूला क्या है, ढिमका अपॉन में फलाना। तो ढिमका की वैल्यू कितनी है 0 और फलाना की वैल्यू कितनी है -1 और 0 अपॉन -1 करेंगे तो क्या आएगा 0। तो बच्चों x का आंसर क्या आया 0। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। y का आंसर क्या है लिम्का अपॉन में फलाना।
तो लिम्का क्या है -2 और फलाना कितना है -1। तो बच्चों ये दोनों कैंसिल, माइनस माइनस, तो y का आंसर आया 2। तो बच्चों अब आपको समझ में आया कि ये जो क्वेश्चन जो आप 10th क्लास में करते थे, यही क्वेश्चन आप किससे कर सकते हो, डिटर्मिनेंट से। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो डिटर्मिनेंट मेथड लगा रहे हैं इसमें मेन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मेन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई आप 10th क्लास में जो करते थे। तो बच्चों अब मैं खुलासा करने जा रहा हूँ कि जो डिटर्मिनेंट मेथड है वो आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही है। मतलब ये जो फॉर्मूला आपके सामने x और y का लिखा है, ये फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया। क्योंकि जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते थे तो वहाँ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस लगाते थे। तो आप समझे कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है इसी को डिटरमिनेंट बोलते हैं। बात समझ में आई? ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको हम बोल रहे हैं एक्चुअली ये डिटरमिनेंट होता है, इसी को इन्होंने डिटरमिनेंट नाम दे दिया। तो मैंने आपसे बोला था, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो डिटरमिनेंट है ये बहुत, ये 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो, बस वहाँ डिटरमिनेंट बोला नहीं जाता लेकिन कर तो डिटरमिनेंट का ही प्रोसीजर है ना। अब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो करते तो क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था कि इन चारों में से एक मेथड डिटरमिनेंट वाली मेथड है। तो बच्चों ग्राफिकल मेथड डिटरमिनेंट वाली मेथड नहीं है, वो तो अलग ही हो गई। एलिमिनेशन मेथड भी डिटरमिनेंट वाली मेथड नहीं है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी डिटरमिनेंट वाली मेथड नहीं है। तो बच्चों ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है यही डिटरमिनेंट वाली मेथड है। जी हाँ बच्चों, यही आगे जाके डिटरमिनेंट बना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ही डिटरमिनेंट बोला जाता है। अब आया समझ में, ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कौन सी मेथड है, इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये दोनों फॉर्मूले आए जो हम इसको डिटरमिनेंट बोल के कर रहे हैं। अब बच्चों थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये वाला फॉर्मूला आया कैसे होगा। तो बच्चों आप 10th क्लास को रिकॉल करो और सोचो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये फॉर्मूले आए कैसे, ये फॉर्मूले बने कैसे। तो थोड़ा सा पीछे जाइए और बताइए 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या था। मुझे तो याद है, आप याद कीजिए, टिप के बोल दीजिए। तो बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला होता है x अपॉन y अपॉन -1 बच्चों x के अपॉन में आता है b1c2 माइनस b2c1, ठीक है बच्चों। y के अपॉन में आता है c1a2 माइनस c2a1 और -1 के अपॉन में आता है a1b2 माइनस a2b1। अब क्या करो, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो और माइनस माइनस काट दो। तो बताओ, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया और माइनस माइनस कट गया तो ये पलट जाएगा, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। तो ये पहले आ जाएगा a2b1 माइनस a1b2। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई है और बीच में माइनस साइन है, मतलब ये एक्चुअल डिटरमिनेंट ही है। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई है, बीच में माइनस है, तो ये भी डिटरमिनेंट है और यहाँ भी डिटरमिनेंट ही है। तो हम इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बताओ इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे। तो बच्चों इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। ध्यान से देखो, b1c2 हो रहा है तो यहाँ लिख दो b1, यहाँ लिख दो c2, और b2c1 हो रहा है तो यहाँ लिख दो b2, यहाँ लिख दो c1। आ गया। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन आएगा तो बच्चों ये आएगा। तो हम इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बताओ बच्चों, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे। इसको लिखेंगे c1a2 c2a1। अगर आप इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, एक माइनस लगा दो तो यही तो आना है। तो y के अपॉन में बन गया डिटरमिनेंट। और आप बताओ, अगर आपने इसका मल्टीप्लाई से करा a2b1 तो यहाँ लिखो b1, यहाँ लिखो a2b1 आएगा। और a1b2 तो यहाँ लिखो b2, यहाँ लिख दो a1। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई इससे करो a2b1 आएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे करो a1b2 आएगा और फॉर्मूले का माइनस, तो इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों इनको कुछ भी मान लो, तो जैसा ये लाना है तो इसके अकॉर्डिंग मान लो। तो बच्चों इसको मान लो डिम का, इसको क्या मान लो डिम का, इसको मान लो लिम का, इसको मान लो डिम का, इसको मान लो लिम का और इसको मान लो फलाना।
अब बच्चों बताओ, अगर आपने इसको ढिमका माना है तो x के अपॉन में क्या आएगा, इसको ढिमका माना है तो x के अपॉन में आएगा ढिमका, y के अपॉन में आएगा लिमका और 1 के अपॉन में आएगा फलाना। अब आप फर्स्ट और थर्ड इक्वेट कर लो, फर्स्ट और थर्ड इक्वेट कर लो तो फर्स्ट क्या है, x के अपॉन में ढिमका, y के अपॉन में लिमका, सॉरी फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करा तो फर्स्ट क्या है, x के अपॉन में ढिमका और 1 के अपॉन में फलाना। तो बच्चों d को ऊपर ले जाओ तो x की वैल्यू क्या आ गई, ढिमका अपॉन में फलाना। और यही तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था। अब आया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट मेथड है। अब आप सेकेंड और थर्ड को इक्वेट कर लो तो सेकेंड क्या है, y के अपॉन में लिमका, 1 के अपॉन में फलाना। l को ऊपर ले जाओ तो y का आंसर क्या आया, l अपॉन में फलाना। होप आपको मेरा बोला हुआ समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपको ये समझा रहा था कि जो डिटर्मिनेंट है नया नहीं है, ये पुराना ही आपको नए नाम से परोसा जा रहा है। जो आप बचपन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते थे वही जवानी में डिटर्मिनेंट बन गया। जी हाँ, मिलीमीटर अब सेंटीमीटर बन गया। तो बच्चों होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम 3 इक्वेशन लेके चलेंगे। चलिए बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिसमें हम 3 इक्वेशन लेके चलेंगे। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 16। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू माइनस का 4। थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू माइनस 3। तो बच्चों हम इस इक्वेशन को किससे सॉल्व कर रहे हैं, क्रेमर रूल से। जी हाँ बच्चों, हम इस इक्वेशन को किससे सॉल्व कर रहे हैं, क्रेमर रूल से, मतलब यूजिंग डिटर्मिनेंट। मतलब हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, यूजिंग डिटर्मिनेंट से। बच्चों अभी आपने दो इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा जिसमें x और y होता है। अब यहाँ पर 3 इक्वेशन है और हमें इसमें x, y, z की वैल्यू निकालना है। तो लॉजिक वही लगाना है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि अब 2 से 3 इक्वेशन हो गई। बच्चों सबसे पहले आपको नंबर को लिखना है। तो बताइए यहाँ पर नंबर क्या है, यहाँ पर नंबर 2 है, यहाँ पर नंबर 3 है, यहाँ पर नंबर नहीं है। तो बताइए नंबर 1 मानेंगे क्योंकि कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है तो क्या मानते हैं, 1। तो यहाँ हो गया 2, 3, 1। बताओ यहाँ नंबर क्या है, माइनस का 3। बच्चों माइनस भी लिखना है, माइनस का 3, यहाँ पर नंबर है 2, यहाँ पर नंबर है 1। बच्चों यहाँ नंबर क्या है 5, यहाँ नंबर क्या है माइनस 4 और यहाँ नंबर क्या है माइनस 2। और बच्चों यहाँ नंबर दिख रहा है 16, माइनस का 4, माइनस का 3। अब बच्चों आपको इन नंबरों से 4 डिटर्मिनेंट बनाना है। तो बच्चों एक डिटर्मिनेंट ब्लैक पेन से बना दो, एक डिटर्मिनेंट ब्लैक पेन से बना दो, एक डिटर्मिनेंट ब्लू पेन से बना दो, एक डिटर्मिनेंट ब्लू पेन से बना दो, एक डिटर्मिनेंट रेड पेन से बना दो और एक डिटर्मिनेंट वापस ब्लैक पेन से बना दो, एक डिटर्मिनेंट वापस ब्लैक पेन से बना दो। ठीक है, तो बच्चों अब इनके कुछ ना कुछ नाम देते हैं। बच्चों कुछ भी नाम दे सकते हैं, इजी नाम भी दे सकते हैं, लेकिन अपन चटपटे नाम देते हैं। इसको नाम देते हैं फलाना, इसको नाम देते हैं, इस डिटर्मिनेंट को नाम देते हैं फलाना। सेकंड वाले डिटर्मिनेंट को नाम लेते हैं, सेकंड वाले डिटर्मिनेंट को नाम देते हैं ढिमका। थर्ड वाले डिटर्मिनेंट को नाम देते हैं लिमका और फोर्थ वाले डिटर्मिनेंट को नाम देते हैं वोडका। जी हाँ बच्चों, वोडका। तो बच्चों इसको नाम दिया फलाना, इसको नाम दिया ढिमका, इसको नाम दिया लिमका और इसको नाम दिया वोडका। अब बच्चों इन चारों डिटर्मिनेंट में आपको स्टार्टिंग के नंबर्स लिखना है, स्टार्टिंग के 3 कॉलम लिखना है। इन चारों डिटर्मिनेंट में आपको स्टार्टिंग के 3 कॉलम लिखना है, तीनों कॉलम लिख दीजिए। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, 2, 3, 1, -3, 2, 1,
5 माइनस 4 माइनस 2, यहाँ पर क्या आएगा सेम 2 3 1 माइनस का 3 2 1 5 माइनस का 4 माइनस का 2, यहाँ पर क्या आएगा सेम 2 3 1 माइनस का 3 2 1 5 माइनस का 4 माइनस का 2। और बताइए वोडका में क्या आएगा, वोडका में भी यही आएगा। तो 2 3 1 माइनस का 3 2 1 5 माइनस का 4 माइनस का 2। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है कि जो पहला वाला डिटरमिनेंट है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इसका ये मतलब हुआ कि इन तीनों डिटरमिनेंट के साथ छेड़खानी करनी है, तो आपको इन तीनों के साथ करनी है। तो बच्चों करना क्या है कि जो पहला डिटरमिनेंट है उसका पहला कॉलम डिलीट करना है, पहले डिटरमिनेंट का पहला कॉलम, इसका नहीं, इसका नहीं, ये एज इट इज़, ये पहला हुआ ना, ये पहला दूसरा तीसरा, इसको मत गिनो, ये पहला ये दूसरा तीसरा, क्योंकि इसके साथ तो छेड़खानी कर नहीं रहे, तो ये तो काउंटिंग में आएगा ही नहीं ना, इन तीनों के साथ करनी है। तो ये पहला डिटरमिनेंट, ये दूसरा डिटरमिनेंट, ये तीसरा, तो जो पहला डिटरमिनेंट है उसका पहला कॉलम डिलीट कर दो, और जो सेकेंड वाला डिटरमिनेंट है उसका सेकेंड वाला कॉलम डिलीट कर दो, और जो थर्ड वाला डिटरमिनेंट है उसका थर्ड वाला कॉलम डिलीट कर दो। अब करना क्या है, जो आपने डिलीट किया है उस कॉलम को रिप्लेस करना है इस नंबर से जो आपने अभी तक यूज़ नहीं किए। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 16 माइनस का 4 माइनस का 3। अब बताओ यहाँ सेकेंड कॉलम पर इन्हीं नंबर को लिख दो 16 माइनस का 4 माइनस का 3, और इस थर्ड वाले डिटरमिनेंट में इस थर्ड कॉलम पर ये नंबर लिख दो 16 माइनस का 4 माइनस का 3। ठीक है बच्चों, अब आपको ये चारों डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो बच्चों ये वाला डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं अभी तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी तो काम चलाओ बता देता हूँ। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिटरमिनेंट का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा। ये तो डिटरमिनेंट की हिस्ट्री बता रहा था कि डिटरमिनेंट पुराना ही परोस के दिया जा रहा है। तो अभी तो मैं आपको इनको सॉल्व करना काम चलाओ बता रहा हूँ, लेकिन जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको डिटेल में डिटरमिनेंट बताऊँगा कि डिटरमिनेंट का ABCD बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा। तो बच्चों अभी तो आप इसको समझ लीजिए करना क्या है, डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको करना क्या है, पहली रो लेना है 2 -3 और 5। क्या लेना है 2 -3 और 5। अभी काम चलो बता रहा हूँ आपको। पहली रो पकड़ लो 2 -3 और 5। इसके ऊपर साइन लिखो, पहला साइन हमेशा प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस। अब सबसे पहले वाले नंबर को उठा लो उसको, तो यहाँ से उठाएंगे तो आएगा प्लस का 2। अब इस नंबर जिसको आपने उठाया है इसके करस्पॉन्डिंग आपको रो डिलीट करने हैं, इसके करस्पॉन्डिंग आपको कॉलम डिलीट करना है। तो बच्चों इस नंबर के करस्पॉन्डिंग रो डिलीट करना है और इस नंबर के करस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट करना है। तो बच्चों ऐसा डिलीट होगा। अब आपके सामने ये डिटरमिनेंट बन गया है, अब आपके सामने ये नंबर बन गया है, इन नंबर का डिटरमिनेंट बना लो। तो बच्चों नंबर वापस समझा रहा हूँ, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया। अब जो आपको दिख रहा है बच्चों, इसका डिटरमिनेंट बनाना है। तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा 2 -4 1 -2। अब आपको सेकेंड नंबर पिक करना है, उठाना है, तो ये माइनस ऊपर वाला माइनस 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 क्या हो गया +3। अब जिसको आपने पिक किया है, जिसको आपने उठाया है, उसके करस्पॉन्डिंग रो डिलीट करना है। तो -3 के करस्पॉन्डिंग रो हट जाएगी और -3 के करस्पॉन्डिंग कॉलम हट जाएगा। अब आपको जो दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। तो इसको छुपाया, जो दिख रहा है बच्चों उसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट बनाना है। तो बच्चों बताओ क्या आएगा, इसको छुपाना है, इसको छुपाना है। तो 3 बचेगा, -4 बचेगा, 1 और -2 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब आपको नेक्स्ट एलिमेंट 5 पिक करना है। क्या पिक करना है 5। अब 5 पिक करना है तो 5 की रो डिलीट कर दो, 5 का कॉलम डिलीट कर दो, ये गया ये गया। तो क्या बचेगा 3 2 1 1, 3 2 1 1। अब ये तो आता ही होगा, तो यहाँ पर आएगा 2 × -2 -4, फार्मूले का माइनस। ध्यान रखना ये फार्मूले का माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बीच में फार्मूले का माइनस। अब इसका इंटू इससे करो, इसका तो कर दिया। 1 × -4 फिर -4 आ रहा है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा +4।
बच्चों इसका इंटू करो माइनस का 6, फॉर्मूले का माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस, अभी एक माइनस और आएगा। अब इसका इंटू करो 1 इंटू -4 -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब बच्चों इधर बताओ, यहाँ पर आएगा 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2, सिंप्लीफाई कर लो तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया, 0 का इंटू 2 से 0 हो गया। -6 + 4 -2 इंटू 3 -6, 3 -2 1, 1 इंटू 5 5, तो बच्चों -6 + 5 क्या आया -1। तो बच्चों ये फलाना की वैल्यू आई, फलाना की वैल्यू क्या आई -1। अब हम ढिमका, लिम्का और वोडका की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं पहले ढिमका की वैल्यू। तो जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ बच्चों, ढिमका की वैल्यू निकालने के लिए ढिमका देखो क्या है। अब आपको सबसे पहले फर्स्ट रो पर सर्कल लगाना है, सबसे पहले फर्स्ट रो पर सर्कल लगाना है। तो आपने देखा फर्स्ट रो पे सर्कल लगाया, एक 16 आया, एक -3 आया, एक 5 आया। अब करना क्या है, आपको साइन बनाना है, हमेशा पहला साइन प्लस होता है, तो प्लस, अल्टरनेट चलो माइनस प्लस। अब आपको एक एक करके सारे नंबर पिक करना है। तो पहले 16 उठाओ, तो 16 का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ लिखेंगे +16। अब डायरेक्ट करेंगे, अब जिसको आपने उठाया है, जिसको आपने पिक करा है उसकी रो छुपा लो, उसी का कॉलम छुपा लो, ये रो गई, ये कॉलम गया। अब आपके सामने ये 4 नंबर दिख रहे हैं, इनका डिटरमिनेंट बना के आंसर निकाल लो, इनका डिटरमिनेंट बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। तो 2 × 2 तो आएगा -4 और फॉर्मूले का माइनस, और 1 इंटू -4 -4, और ये माइनस क्या हुआ समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूले का माइनस है, और एक माइनस और आएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ आएगा 4। अब बच्चों बताओ किसको पिक करेंगे, अब -3 को पिक करेंगे, और माइनस के ऊपर कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब इसको पिक करा है तो इसका कॉलम छुपा लो, इसकी रो छुपा लो, तो ये कॉलम गया, ये रो गई, ये गया। अब इन चार का मल्टीप्लाई करो तो -4 इंटू -2 आएगा +8, और फॉर्मूले का माइनस, ध्यान रखना फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस तो यहीं कट जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 × 4 12। ठीक है बच्चों, अब किसको पिक करेंगे, अब 5 को पिक करेंगे। अब 5 की रो गई, 5 का कॉलम गया, 5 की रो गई 5 तो -4 इंटू 1 -4 प्लस, प्लस ले आएगा, चलो ठीक है, फॉर्मूले का माइनस। अब ये माइनस भी तो आएगा बच्चों, तो ये माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 × 2 क्या हुआ 6। तो बच्चों आंसर क्या आएगा 16, और ये तो फिर 0 हो गया। 8 - 12, 8 - 12 -4, -4 इंटू 3 -12, 6 - 4 2, 2 इंटू 5 10। तो बच्चों ढिमका का आंसर आ गया -2, फलाना का आंसर -1, ढिमका का आंसर -2। अब हम निकालते हैं लिम्का का आंसर। बच्चों जल्दी कर रहा हूँ। अब इस प्रकार नहीं समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में समझाऊंगा, अभी जल्दी कर रहा हूँ। तो बच्चों पहले हम लिखेंगे 2 लिखा, यहाँ प्लस होता है माइनस प्लस, फिर -4 इंटू -2 हो गया +8, और ये माइनस माइनस यहीं प्लस हो गया, तो फॉर्मूले का माइनस बचेगा, और 3 इंटू 4 क्या हुआ 12। नेक्स्ट लिखेंगे माइनस का 16। अब ये वाला कॉलम गया, ये हो गई 3 इंटू -2 माइनस का 6, और ये करेंगे तो माइनस माइनस +4। अब आता है प्लस का 5, ये गया माइनस का 9 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बच्चों 8 - 12 माइनस का 6 और 2 माइनस का 12, -6 + 4 माइनस का 2 और माइनस का 16 प्लस का 32, -9 + 4 माइनस का 5 इंटू 5 माइनस का 25। तो 32 में से 12 गए 20, 20 में से 25 गए माइनस का 5। ठीक है बच्चों, कुछ गलत तो नहीं है। चलिए अब हम निकालते हैं वोडका की वैल्यू। बच्चों ये लिम्का की वैल्यू आ गई, अब हम निकालते हैं वोडका की वैल्यू। तो वोडका की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, तो पहले लेके चलेंगे प्लस का 2, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 2, और ये हो गया माइनस का 6, और ये हो गया प्लस का 4। तो माइनस का 6 प्लस का 4, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये गया माइनस का 9 प्लस का 4, फिर आएगा प्लस का 16, 3 माइनस
2। तो बच्चों ये हो गया माइनस का 2 इंटू 2 माइनस का 4, माइनस का 9 प्लस 4 माइनस का 5 इंटू 3 माइनस का 15, माइनस का 15 और 3 माइनस 2 1 और ये हो गया 16। तो 16 में से 15 गए 1 और 1 में से 4 गए माइनस का 3। तो बच्चों हमने सबकी वैल्यू निकाल दी। तो बच्चों अब लास्ट में क्रेमर रूल लगाना है, तो यहाँ बता देता हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा। अब मैं लास्ट में लगा रहा हूँ क्रेमर रूल। बच्चों करना क्या है, क्रेमर रूल में x का भी आंसर आएगा, y का भी आंसर आएगा, z का भी आंसर आएगा। आप तो रट लो, ये जो जिसके साथ आपने छेड़खानी नहीं की थी, मतलब फलाना के साथ, ये फलाना आपको हमेशा डिवाइड में लिखना है, रट लो। ये फलाना आपको हमेशा डिवाइड में लिखना है। जिसके साथ आपने छेड़खानी नहीं की थी, कॉपी किया था सेम टू सेम और आंसर निकाला था, ये फलाना आपको तीनों के डिवाइड में लिखना है। अब आपको एक एक करके इसके ऊपर ढिमका लिखना है, इसके ऊपर लिमका लिखना है और इसके ऊपर वोटका लिखना है। तो बच्चों इसके ऊपर क्या लिखना है, ढिमका, लिमका, वोटका। अब बच्चों अब आप वैल्यू पुट कर दो। तो बताओ ढिमका की वैल्यू क्या है, ये रही ढिमका की वैल्यू बच्चों है माइनस का 2 और फलाना की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस माइनस के आंसर 2 आएगा। अब बच्चों लिमका की वैल्यू कितनी है, लिमका की वैल्यू है -5, फलाना की वैल्यू -1, तो माइनस कट जाएगा 5 आएगा। वोटका, वोटका की वैल्यू कितनी बच्चों -3, -1 कैंसिल। तो बच्चों फाइनल आंसर आ गया x का 2 आ गया, y का 5 आ गया, z का 3 आ गया। होप आपको क्रेमर रूल समझ में आया होगा, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पसंद आया या पसंद नहीं आया। बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। एक बात और, नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में कनेक्शन क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये तो मैंने रफली बता दिया, वहाँ पर और डीपली बताऊंगा। यहाँ तो कॉलम से किया, रो से किया, कॉलम से भी एक्सपांड कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में तो और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में कनेक्शन क्या है और कौन कौन से मैट्रिसेस का हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, हर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट नहीं होता, डिटरमिनेंट वही कैलकुलेट होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। ध्यान रखना, डिटरमिनेंट वही कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें रो और कॉलम इक्वल हो। जैसे मैंने एक डिटरमिनेंट बनाया 1 2 3 4, ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2 रो है 2 कॉलम, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है ना। तो बताओ क्या आएगा, 4 - 6 - 2। लेकिन मान लो मैंने इसमें एक रो ज़बरदस्ती डाल दी 5 6, मैंने इसमें एक रो डाल दी 5 6। अब आप बताओ क्या अब इस डिटरमिनेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो ध्यान रखना, डिटरमिनेंट हर मैट्रिक्स का फाइंड आउट नहीं कर सकते। डिटरमिनेंट केवल वही मैट्रिक्स का निकलता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो बच्चों जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं हम उन्हीं के डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, उस वीडियो में डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस का कनेक्शन बताऊंगा और कैसे हम डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करते हैं वो बताऊंगा, डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपांड करते हैं वो सिखाऊंगा, और डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में डिफरेंसेस बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, और एक ऐसा डिफरेंस बताऊंगा जिस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, चाहे आपकी बोर्ड एग्जाम हो चाहे JEE एग्जाम हो, उसमें भी क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, नमस्ते, थैंक यू।